करीब 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले पाकिस्तान के इन्हीं 9 ठिकानों को क्यों चुना गया, अब इसकी वजह आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह की। ये वही जगह है जहां पुलवामा हमले के आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली थी। यह आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश का सेंटर था। यहां एक बार में 600 आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी। 15 एकड़ के इस कैंपस में मसूद अजहर का घर भी था, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मसूद अजहर हमले के वक्त वहां मौजूद था या नहीं। जैश के इस हेडक्वार्टर को सेना ने अपने प्रोटेक्शन में रखा था, पाकिस्तानी सेना ने, क्योंकि बहावलपुर में ही पाकिस्तानी फौज की 31 कोर स्टेशन है, जिसमें करीब 45,000 फौजी हैं। बावजूद इसके भारत की प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल ने जैश के इस कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर के इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। तो मरकज सुभान अल्लाह के अलावा जो सबसे बड़ा आतंकी कैंप भारतीय सेना ने तबाह किया है वो मरकज तैयबा, मुरीद के में बना मरकज तैयबा लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था। 2008 मुंबई आतंकी हमले की ट्रेनिंग कसाब और बाकी आतंकवादियों को यहीं से मिली थी। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा की ट्रेनिंग भी यहीं पर हुई थी। 82 एकड़ में फैले इस कैंपस में आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। इसके बाद उन्हें आर्म्स ट्रेनिंग भी यहीं पर दी जाती थी। यहां एक बार में 1000 आतंकवादियों के रहने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी। लश्कर के कई बड़े आतंकवादी इसी कैंपस में रहते थे। जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद यहां अक्सर आया करते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कैंपस को बनाने के लिए आतंकी ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। हिंदुस्तान इस बार सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उन्हें पालने वालों पर प्रहार करना चाहता था। यही वजह है कि पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर हमला किया गया। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स के अलावा सियालकोट में इनके 2 बड़े बेस पर भी हमला किया गया। इन 2 टेरर कैंप्स पर हमला करने के पीछे की वजह आज कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी बताई। करजल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं लिया है, बल्कि कई आतंकी हमलों का हिसाब एक साथ चुकता कर दिया है। पीओके में जिस सवाई नाला कैंप पर हमला किया गया, उसकी कुंडली भी अब आप देख लीजिए। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग में आतंकी हमला यहीं से करवाया गया था। 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में हमले की प्लानिंग भी यहीं से हुई थी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमले के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी इसी कैंप से मिली थी। इस कैंप में आतंकवादियों को टैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। आतंकवादियों को जीपीएस, मैप रीडिंग जैसी तकनीक सिखाई जाती थी। राइफल और ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस सेंटर को पाकिस्तानी आर्मी भी इस्तेमाल करती थी। अजमल कसाब समेत 26-11 आतंकवादियों को यहां भी ट्रेनिंग मिली थी। यह टेरर कैंप नॉर्थ कश्मीर में घुसपैठ का लॉन्च पैड भी था। पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली के 2 टेरर कैंप्स सैदीना और गुलपुर कैंप को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये दोनों कैंप्स जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे थे। इन दोनों कैंप्स की डिटेल्ड रिपोर्ट मिलने के बाद ये सेना के टारगेट पर आए। सैयदना बिलाल कैंप जफराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से
30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। पीओके के अब्बास कैंप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ लश्कर ए तैयबा के फिदाइन तैयार किए जाते थे। यहाँ एक बार में 15 आतंकवादियों को ट्रेन करने की कैपेसिटी थी। यहाँ हमला करना सेना के लिए कितनी बड़ी सफलता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोटली मिलिट्री कैंप यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके के करीब करीब हर उस बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया जो या तो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे या फिर आगे किसी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। बरनाला कैंप भिम्बर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था।